ओम 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 ब्रह्मानंद स्वरूप ओम 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 ब्रह्मानंद स्वरूप ओम ओम। ऐसे सद्गुरुदेव हमें मिले सर्वसमर्थ, और लोग हमें ऐसे सद्गुरु से दूर करने के लिए न जाने क्या क्या रचते रहते हैं। ऐसे ऐसे षड्यंत्र जिनको कि यदि मैं कहूँ कि मेरे पिता आर्मी में कर्नल, वो भी ऐसी बातों को न चलाएंगे तो हमारे आध्यात्मिक पिता कैसे चला सकते हैं। लोग कहते हैं कि बापू अंदर है, अभी सत्संग की क्या जरूरत है, शिविरों की क्या जरूरत है। लोग दूसरे दूसरे संतों की तरफ संत वो लोग मानते हैं, हमारे लिए तो एक ही भगवंत है, वो है सद्गुरुदेव। उनके पास लेकर के जाते हैं, बसों में भर भर के लोगों को भ्रमित करते हैं कि चलो अमृतानंद के पास में। तो आप और हम सजाग हो जाएं, ऐसों की बातों में कभी ना आए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरे लौकिक पिता जब इसको नहीं चला सकते तो मेरे आध्यात्मिक पिता कैसे चलाएंगे। गुरु के लिए तो यही सबसे बड़ा आघात होता है, कोई उनके शिष्यों को यदि उनसे दूर करता है, यदि किसी को भ्रमित करता है तो। क्योंकि सद्गुरु सबसे ज्यादा प्रेम अपने शिष्यों से करते हैं, और हमारे सद्गुरुदेव तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हम सबको अपने उसी चैतन्य स्वरूप में जगाना चाहते हैं। और ऐसे कुछ लोग हमारे भोले भाले गुरु भाई बहनों को भ्रमित करके बसें भर भर कर ले जाते हैं। कहते हैं अरे चलो यात्रा निकालेंगे पूज्य गुरुदेव को छुड़ाने के लिए। कहते हैं चलो वृंदावन, वहां पर हम सब मिलकर के सम्मेलन करेंगे बापू को बाहर निकालने के लिए। हमारे गुरुदेव जो सर्व समर्थ हैं, उनको बाहर निकालना किसी ऐरे गहरे के बस की बात है क्या। हमारे गुरुदेव जिस दिन चाहेंगे स्वयं हम सबके बीच में होंगे। ऐसे सद्गुरु के हम शिष्य हैं, इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं कि हम बापू के शिष्य हैं। तो इसलिए सभी साधक भाई बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, बारंबार प्रार्थना है कि जो चीज मेरे लौकिक पिता नहीं चलाएं, ऐसी चीज मेरे आध्यात्मिक पिता कैसे चला सकते हैं। तो हम सबको अपने विवेक को जागृत रखना है। गुरु चरणों में हमारी प्रीति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, बस यही हमारे हृदय की एक इच्छा होनी चाहिए। और केवल गुरु द्वार पर आए, हम किसी अन्य द्वार पर कभी ना जाएं। इसीलिए कहा है ना कि वो सर नहीं जो हर दर पर झुक जाए, और वो दर नहीं जहां हर सर न झुक जाए। तो ये पावन दर हमारे गुरुदेव का दर है, और गुरुदेव ने आप और हमको समाज के बीच से एक एक को चुन चुन कर लाया है इस द्वार पर। और एक भी साधक यदि गलत मार्ग पर जाता है तो गुरुदेव के हृदय को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हम सबको अपने उस ब्रह्मानंद स्वरूप का रस चखाना चाहते हैं। हम सबको इस देहाध्यास से ऊपर उठा करके अपने आनंद स्वरूप में जगाना चाहते हैं। और यदि उनके इस कार्य में कोई विघ्न रूप बनता है तो गुरु ये नहीं कभी भी सह सकते हैं। इसलिए गुरु वो होते हैं जिनका हृदय जब करोड़ों माओं के हृदय को मिलाते हैं, तब जो वात्सल्य प्रेम उसमें भरता है, वो एक सद्गुरु के हृदय में होता है। तो आप समझो कि एक लौकिक माँ जब अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती, तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु रूपी माँ कैसे देख सकती है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जाए। और इसीलिए गुरुदेव हमें सजाग करते हैं। इसलिए हम सबको भी अपने विवेक को जागृत रखना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है कि कोई भी हमको भेड़ बकरियों की तरह बसों में भरे और ले जाए किसी के भी पास में। हम सब के साथ हमारे समर्थ सद्गुरु का बल है। विवेक की आंख दी है गुरुदेव ने, हमारी समझ को विकसित किया है। तो हम अपने सद्गुरुदेव
कि मेहनत को और साकार रूप दे। आसपास के अपने गुरु भाई बहनों को भी सजाग करना है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के श्री चरणों से यदि कोई हमें दूर ले जाता है तो उसे महापाप लगता है। यदि कोई शिष्य की श्रद्धा को तोड़ता है तो उसे महापाप लगता है। इसलिए गुरु तो यही चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो और उनका भी कल्याण हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु वो हैं जो जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए हम सबको सजाग रहना है, केवल गुरु चरणों में ही अपने मन को बांधे रखना है। गुरुदेव जहां ले जाना चाहते हैं वहीं चलना है। बार बार गुरुद्वार पर आने के लिए लालायित रहना है और गुरु जो साधना बताते हैं उस साधना को करना है, क्योंकि ध्यान साधना ही है जो हमें इस भवसागर से पार लगाने वाली है। इसीलिए कहा है कि सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु के वचन वो होते हैं जो हमें भवसागर से पार ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं।